तो आज हम लोग का हेलो अल्केन्स हेलो एरेंज का लास्ट टॉपिक पर पहुंच गया है। हेलो एरेंज का प्रिपरेशन हम लोग देख चुके हैं, फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। केमिकल प्रॉपर्टीज का हम लोग को स्टडी करना है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरेंज। हेलो एरेंज कहने मतलब बेंजीन अल्काइल बेंजीन नहीं के बस वो उससे आप कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छा हो गया है। नो उससे ज़्यादा आप समस्या नहीं है। ये थोड़ा सा स्पॉट शिफ्ट करा रहा है, उस लाइट का रिफ्लेक्शन है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरेंज करने का मतलब बेंजीन रिंग में अल्काइल हैलाइड यानी हैलाइड जुड़ा रहेगा डायरेक्टली बेंजीन रिंग में। जैसे हम लोग हेलो अल्केन्स अल्काइल हैलाइड को बोलते थे, राइट। तो सिमिलरली हेलो एरेंज किसको बोल रहे हैं? बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जो हाइड्रोजन अटैच है उसी को हेलो बेंजीन बोलते हैं। जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, राइट। तो प्रिपरेशन हम लोग देख चुके थे। प्रिपरेशन को एक बार रिवाइज कर लीजिए, पीछे वीडियो में पड़ा हुआ है। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरेंज देखेंगे। प्रॉपर्टीज भी आप देखिएगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफाइल वाला में वो सारा चाहे अल्काइल हैलाइड के जितने प्रॉपर्टीज जो पढ़े थे सेम प्रॉपर्टी इसका भी पढ़ना है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक बार शुरू से लेकर लास्ट जितने सारे लेक्चर्स हैं उसको जरूर रिवाइज कर लीजिए, राइट। जहाँ भी रिएक्शन मैकेनिज्म में डाउट्स आती है उसके वीडियो है, बार बार उसको देखिए और उसको हमेशा अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। आज भी जैसे है केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि एवरी ऑर्गेनिक में वो सारे जो SN1 SN2 सब्सटीट्यूशन से सारे पड़े हुए हैं, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, राइट। उसी तरह से एडिशन रिएक्शन सारे जो पड़े हुए हैं वो सारे बार बार ही ज़रूरत पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन, इसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कम्प्लीटली नहीं हो सकता है। तो इसको जितने बार जब भी आप पढ़ते हो कहीं भी डाउट आता है तो पिछले वीडियो जाकर उसको एक बार अपडेट कर लीजिए अपने आप को। तो प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरेंज में भी हमें 3 डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस देखने हैं। फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड रिएक्शन विथ मेटल। ये सारे हम लोग अल्काइल हैलाइड वाला में हेलो अल्केन्स में भी ये सारे किए हुए हैं। मेटल से भी रिएक्शन देखे थे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वहाँ भी देखे थे, राइट। वो सारे भी एरेंज में भी रिपीट होंगे। रिएक्शन विथ मेटल सेकेंड टाइप का देखेंगे। थर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन में हमेशा मैक्सिमम रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे ही है। 99% केमिकल रिएक्शन किस रिएक्शन मैकेनिज्म पे रिंग में डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इसको भी देखना होगा तो आपका जो प्रीवियस वीडियो इलेक्ट्रोफिलिक का पढ़ा हुआ है उसमें जाके देखिएगा। सारा का सारा जितने इंजीनियरिंग या उसके डेरिवेटिव्स सारे का रिएक्शन मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है। ये दोनों रेयर ही है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेयर होगा, अभी डिस्कस करेंगे कि क्यों रेयर रिएक्शन है। बहुत कम ही रिएक्शन होता है, इसकी रिएक्टिविटी वेरी स्मॉल, राइट। तो इसको देखना होगा। इसके जो रिएक्शन मैकेनिज्म आज भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, लेकिन सारा डिटेल्स वहाँ पर जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म दिया हुआ है उस वीडियो में आप जाके देखिए उसको, उसमें पूरी अच्छी तरह से समझाया हुआ है बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के डेरिवेटिव्स, राइट। ये स्पेशली बेंजीन रिंग के लिए ही बना हुआ सब्स्टिट्यूशन है, रिएक्शन मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक से हम लोग बेटे। न्यूक्लियोफिलिक कहने का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन धनी है, इलेक्ट्रॉन का धनी। इलेक्ट्रोफिलिक कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी E+ को इलेक्ट्रोफिलिक बोलते हैं। और न्यूक्लियोफिलिक का सिंबल क्या है? Nu-, इलेक्ट्रॉन का धनी है, इलेक्ट्रॉन का धनी है। तो ये किससे करेगा? इलेक्ट्रोफाइल से। इसको क्या चाहिए?
जिसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगा वहीं से रिएक्शन करने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रोफाइल में हम लोग क्या देखते हैं, ई प्लस, उसको इलेक्ट्रॉन की कमी रहता है तो किससे वो लव करता है, यानी जिसके पास ज़्यादा आपका इलेक्ट्रॉन हो, जैसे बेंजीन रिंग। वाई यू आर सेइंग कि इलेक्ट्रोफिलिक बेंजीन रिंग के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। इलेक्ट्रोफिलिक के पास क्या है, ई प्लस के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी इसको चाहिए वैसे सबस्ट्रैक्ट जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा बेंजीन रिंग, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं और उसके डेरिवेटिव के पास ही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मोस्टली रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होता है रिंग में। यही जो बेसिक रीजन कि सबसे ज़्यादा क्यों रिंग से ही है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक में ये कहाँ पे किसको लाइक करना चाहेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा हो। तो इसीलिए बेंजीन रिंग मैक्सिमम रिएक्शन क्या है, बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के डेरिवेटिव से होता है। न्यूक्लियोफाइल में क्या हो रहा है, ये किसको लाइक करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हेलो एरेंज में एंड बेंजीन रिंग में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक देख रहे हैं। बेंजीन पे ऑलरेडी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है और उसी से इसका रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। समझ में आ रहा है रीजन बेटे, क्योंकि ये किस तरह का आपका हो गया, अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल है, आप किससे करा रहे हो, हेलो एरेंज से केमिकल रिएक्शन की बातें कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब कि बेंजीन रिंग से करा रहे हैं, और यानी इसके डेरिवेटिव हाइड्रोजन क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन से। तो ये तो इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और कोलिन के कारण ऑलरेडी और ज़्यादा हो गया। क्या करेगा कोलिन, हम लोग याद है कि आपको डेरिवेटिव हम जब कराया था हाइड्रोजन का, उसमें बराबर हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या देखते थे, प्लस एम इफेक्ट माइनस आई एम। एम का इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता था यदि आई इफेक्ट से। हाइड्रोजन क्या एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, ये टोटली ये एक्सेप्शन में आता है, माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर हावी हो जाता है। लेकिन मोस्टली में हम लोग क्या देखते थे, जो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है जैसे NO2 अमीन वाला ग्रुप, ये सारे क्या है, रिंग को इलेक्ट्रॉन देते थे और इलेक्ट्रॉन लेते भी थे। प्लस एम इफेक्ट भी होता था और माइनस आई इफेक्ट भी होता था, लेकिन प्लस एम इफेक्ट मेसोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा होता है आई इफेक्ट से। लेकिन हाइड्रोजन रिंग में क्या होता है, आई इफेक्ट ही हावी हो जा रहा है टोटली, ये एक्सेप्शन केस है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, हेलो एरेंज से, यानी बेंजीन रिंग यानी क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। बेंजीन रिंग तो ऑलरेडी अपने इसके पल्ले बहुत है इलेक्ट्रॉन, और ऊपर से हाइड्रोजन भी आ गया, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देगा, तो इसलिए इसका रिएक्शन बहुत कम होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग के हेलो एरेंज से बहुत कम होता है। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम क्यों है, वाई दी रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज वेरी लेस दैन बहुत कम होता है, वेरी लेस विथ बेंजीन हेलो एरेंज से क्यों कम होता है, उसका रीजन बताना होगा। वाई दी रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज वेरी लेस विथ हेलो एरेंज से इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम क्यों है, तो दो यहाँ पर रीजन बताने जाएंगे। इसका फर्स्ट क्या है, रेजोनेंस के कारण क्या हम देखेंगे कि ऑर्थो पारा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। तो फर्स्ट इसका रीजन क्या होगा, ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि क्यों न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी हेलो एरेंज में कम होता है। वाई दी रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज वेरी लेस इन हेलो एरेंज। तो फर्स्ट रीजन क्या देंगे इसमें, रेजोनेंस। फर्स्ट रीजन क्या देंगे, रेजोनेंस, फर्स्ट वन रेजोनेंस के कारण। देखते हैं कैसे क्या हो रहा है, ये ऑलरेडी पहले भी हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़े हुए हैं। अब यहाँ पर ये देखो पाई पाई पाई, ये हाइड्रोजन हो गया,
हैलोजन क्या है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हैलोजन ये इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग को इसको देगा, तो यहाँ पर क्या बन गया अपना रेजोनेंस के कारण, ये जब दे दिया डबल बॉन्ड एक्स इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर प्लस चार्ज। अब ध्यान से देखो, ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पे आ जाएगा, तो ये हो गया दोनों इलेक्ट्रॉन आ गया माइनस चार्ज यहाँ आ गया। और ये ऑलरेडी पहले भी किए हुए हैं, इसको फिर से दोबारा रिवाइज कर देते हैं। रेजोनेंस के कारण जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ाता है, ऑर्थो पारा पर बढ़ाता है। तो ये देखो ऑर्थो पोजीशन पे बढ़ गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब क्या होगा नेक्स्ट, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर आकर पाई बॉन्ड बना देगा, और ये जो पाई बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन इसको देकर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, डबल बॉन्ड एक्स प्लस चार्ज, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड आ गया, यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना एवरी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये न्यूट्रल है तो यहाँ भी ये न्यूट्रल होना चाहिए। ये देखो प्लस चार्ज माइनस चार्ज न्यूट्रल, यहाँ भी देखो ये प्लस चार्ज, ये डबल बॉन्ड यहाँ दे दो बेटे, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। एवरी रेजोनेंस स्ट्रक्चर न्यूट्रल होना चाहिए, यदि न्यूट्रल है तो स्टार्टिंग में। अब देखो यहाँ पे पारा पे आ गया, फिर फर्दर क्या करेंगे, नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये दे देगा पाई बॉन्ड, और फिर ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर में। ये आ गया नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड एक्स प्लस चार्ज, यहाँ पर तो डबल ये आ गया पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड यहाँ दे दिया, और यहाँ पर माइनस चार्ज। ठीक है, तो हम लोग पहला रीजन क्या देखे, रेजोनेंस के कारण क्या देख रहे हैं, हैलोजन ग्रुप जो है वो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन देने के क्रम में क्या हो रहा है, ऑर्थो पर पारा पर ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो दिस इज योर फर्स्ट रीजन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अब क्या करें, वो तो निगेटिव है। अब भाई यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन कमी वाला से रिएक्शन होता है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जा रहा है, रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जा रहा है, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से हैलोजेंस का बहुत कम होता है। पहला रीजन क्लियर है कॉन्सेप्ट बेटे। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग जब रेजोनेंस में पढ़े थे हाइब्रिड स्ट्रक्चर किस तरह का हो गया, पहले कॉमन देखते थे ग्रुप, कॉमन स्ट्रक्चर, सारे स्ट्रक्चर में कॉमन क्या है, तो पहले तो ये सारे कॉमन, ये कॉमन हो गया सारे स्ट्रक्चर में। फिर उसके बाद अब देखो पाई जहाँ जहाँ थे तो पाई तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये डॉटेड लाइन से शो कर दिए। फिर देखो यहाँ सब में पाई यहाँ भी है, ये कर दिए, राइट। प्लस चार्ज देखो तो सब में आ गया यहाँ, और माइनस चार्ज देखो कहाँ कहाँ है, और यहाँ पर ये क्या दिया, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, दैट गिव्स योर हाइब्रिड स्ट्रक्चर, राइट बेटे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हैलोजन जो है क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हैलोजन क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड। ये अब पहले डबल बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड, यानी पहले क्या था, सिंगल बॉन्ड था ना एक्स, लेकिन रेजोनेंस के कारण हम क्या देख रहे हैं, ये कार्बन और हैलोजन में डबल बॉन्ड भी बन रहा है, यानी सिग्मा एंड पाई। यदि रेजोनेंस नहीं रहता तो सिर्फ सिग्मा बनता, लेकिन ड्यू टू रेजोनेंस के कारण क्या हो रहा है, सिग्मा एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड, एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया पाई। तो इसको एक्स को ब्रेक करना, अब क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसको निकालता है यहाँ से सब्स्टिट्यूट करता, लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पर सिग्मा और पाई बॉन्ड भी बन गया, पाई इसको तोड़ना बहुत मुश्किल काम है, यानी एक्स को यहाँ से निकालना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ना, एक इंटर करेगा तो दूसरा निकलेगा। न्यूक्लियोफाइल ये है, यहाँ भी यही न्यूक्लियोफाइल है, एक्स या कोलिनी है, हैलोजन ही न्यूक्लियोफाइल है, तो डबल बॉन्ड जुटने के कारण इसका रिमूवल मुश्किल हो गया। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ड्यू टू, राइट डाउन, ड्यू टू रेजोनेंस
C carbon and hydrogen has partial due to resonance carbon and halogen X लिख दो C and X right due to resonance C and X has a partial dotted line से शो किया है partial double bond characteristics form the partial double bond characteristics is formed so removal of halogen is difficult क्लियर बेटे, समझ में आया क्यों रिमूवल टफ है, क्यों इलेक्ट्रोफिलिक आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि पार्शियली डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाने के कारण इस X को हाइड्रोजन को हटाना मुश्किल काम है। तो पहला रीजन तो समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना क्यों मुश्किल है। तो पहला रीजन बोर्ड में पूछता तो हम लोग देंगे इलेक्ट्रोफिलिक, ये आपका रेजोनेंस फैक्टर। दूसरा हम लोग क्या देंगे इसमें कि ध्यान से देखो बेटे फिर से C और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में देखो दूसरा क्या है X। यहाँ पे जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कितने सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन राइट। अब अल्काइल हैलाइड जो हम लोग रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हेलो अल्केन्स का, वहां पर आप देखिए RX प्लस वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किए हैं हम लोग, जो भी न्यूक्लियोफाइल रहेगा दोनों को हम कंपेयर करते हैं दोनों में। यहाँ पर देखिए क्या है कार्बन अल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन X, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 4 सिग्मा बॉन्ड है जब अल्काइल हैलाइड है। तो जब आपका हेलो एरिन्स है तब ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2। तो हम क्या जानते हैं ऑलरेडी ध्यान से सुनने का है sp2 sp3 राइट बेटे। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं किसमें ज्यादा किसमें कम होगा। जिसमें S कैरेक्टर ज्यादा होगा, S कैरेक्टर का मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ स्फीयर जैसा S कैरेक्टर होता है। तो S कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि इसमें S कैरेक्टर ज्यादा होना स्फीयर में सबसे ज्यादा एबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन को खींचने का। तो S कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम देखें कि sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में sp में हम क्या देखते हैं 50% S कैरेक्टर है। क्या कहते हैं एक S एक P 100 2 है तो 50% S है 50% P है। यहाँ 3 भाग में बट गया तो 33 के आसपास आ जाता है S कैरेक्टर। यहाँ पर 33% के आसपास S कैरेक्टर आ जाता है। यहाँ 4 भाग में बट गया, एक S 3 P एक S और 3 P राइट बेटे। यहाँ पर 4 भाग में बट जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो गया 25% राइट। तो सबसे ज्यादा इस कैरेक्टर किस में है sp में है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीक्वेंस देखें तो सबसे ज्यादा किस में होगा sp में होगा, उसके बाद sp2 में होगा, उसके बाद sp3 में होगा। अच्छा ये तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट किसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। अब यहाँ आ जाओ ध्यान से, ये दोनों को कंपेयर करते हैं। ये क्या है अल्काइल हैलाइड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर ज्यादा होगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कार्बन इसको ज्यादा फोर्स से खींचेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, अल्काइल हैलाइड में कम फोर्स से खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो यहाँ पर ये क्या है ज्यादा फोर्स से खींचेगा तो X को निकलना मुश्किल काम है, X का निकलना मुश्किल काम है। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट क्या है हाइब्रिडाइजेशन से समझाएंगे कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें है
हेलो एरेंज में, और हेलो अल्केन्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन sp3, सो क्या होगा, ड्यू टू कार्बन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, ये हाइड्रोजन को छोड़ेगा नहीं, ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ भी इसका रिमूवल मुश्किल है। यदि आपसे पूछेगा यहाँ पर ये क्या है, एक रिलीविंग ग्रुप है, हम लोग ये भी पढ़े रिलीविंग ग्रुप क्यों कौन किसमें आसानी से छोड़ता है, तो ये सबसे आसानी से यहाँ पर रिलीविंग आराम से एक्स को रिलीव कर सकता है, यहाँ पर एक्स को रिलीव करना मुश्किल है, यहाँ पर एक्स को रिलीव करना मुश्किल है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट पर भी हम लोग उसको समझा सकते हैं। तो दो फैक्टर हो गया, एक तो हो गया रेजोनेंस और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना बहुत मुश्किल है। हेलो एरेंज में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना बहुत मुश्किल है। फर्स्ट फैक्टर क्या दिए, रेजोनेंस के कारण, और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन के कारण, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उसके बाद एक रिएक्शन है जो कि नीट के लिए, जेईई के लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ही। अब है कि देख लिए कॉमन क्या अंडरस्टैंड किए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो आसानी से हो नहीं सकता, लेकिन हाई टेम्परेचर पर, राइट डाउन, अंडर ड्रास्टिक कंडीशन such as high temperature or pressure, hello arrange maybe nucleophilic substitution occurs, यानी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर चांसेस हैं कि न्यूक्लियोफिलिक हम लोग करा सकते हैं, लेकिन जनरल क्या है आपका, हेलो अरेंज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा, राइट। क्लियर है बेटे। जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, सब्स्टिट्यूशन बाई OH ग्रुप, OH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन देखें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, डोज प्रोसेस, जो कि इंडस्ट्री में इसको प्रिपेयर किया जाता है। ये क्या कर रहा है, यहाँ पर कोई भी हेलो अरेंज ले लीजिए X, ठीक है बेटे। अब इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड थोड़ा सा स्पेसिफाई करें। अब OH का सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। देन क्या बनेगा, OH को सब्स्टिट्यूशन से फिनॉल, हम लोग क्या बना रहे हैं, हेलो अरेंज से फिनॉल बना रहे हैं, लेकिन कंडीशन यहाँ क्या हुआ, क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल है, हम जानते हैं कि ये आसानी से रिएक्शन नहीं करेगा, उसके लिए हमें क्या करेंगे, 623 डिग्री केल्विन हाई टेम्परेचर पर इस रिएक्शन को कराएंगे। और न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर मेरा न्यूक्लियोफाइल कौन देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसिडर करेंगे, राइट। और एट हाई टेम्परेचर 623 केल्विन पर, और ये क्या देगा यहाँ से, फिनॉल OH प्लस आपका सोडियम हैलाइड। अब देखो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें पहले कि कैसे क्या हो रहा है, उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म को देखेंगे। यहाँ पर क्या लिया हम, 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसीडर कर रहा है, ये देखो NOH NaOH, ठीक है। और यहाँ पर देखो बेटे क्या हो रहा है, क्या हुआ कि एक H2O यहाँ से इस तरह से निकाल लिए, एक H2O निकाल लिया, थोड़ा सा गड़बड़ा है, बीच में एक और रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करो बेटे, थोड़ा सा दोबारा इसको लिख देता हूँ, थोड़ा लंबा रिएक्शन है।
हेलो एरेंस लिए, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया X। फर्स्ट 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये क्या देगा पहले, ये पहले दे रहा है सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। और फिर ये डाइल्यूट HCl से, क्योंकि ये क्या बन गया है बेस, ये क्या बन गया है बेस, तो डाइल्यूट HCl से एसिडिफिकेशन कराकर, डाइल्यूट HCl से एसिडिफिकेशन कराकर बेस और एसिड दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएगा सॉल्ट। ये सोडियम OH प्लस, यहाँ से सोडियम निकलकर H, यहाँ से H प्लस जाएगा, OH बन जाएगा, सोडियम यहाँ से निकलेगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा, सोडियम क्लोराइड यानी फिनॉल बन रहा है, फाइनली फिनॉल बन रहा है, फिनॉल बन रहा है। दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या किए, हेलो एरेंस लिए, राइट, 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट क्या बना सोडियम फिनॉक्साइड, ये कैसे बन रहा है इसको ध्यान से देखने का। एक NOH लिए, एक NOH लिए, यहाँ से क्या कि ये देखो H2O, यहाँ -H2O बाहर निकाल लिया, ठीक है बेटे। उसके बाद क्या किए हम लोग, यहाँ से ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड X के जगह पर रिप्लेस हो गया, और ये X इस सोडियम से जुड़ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये अपने आप को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बनाया गया, रिएक्शन मैकेनिज्म डिफरेंट, लेकिन तत्काल 2 मोल क्यों लिया गया है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। क्या किए NOH लिए, H2O कुराल ध्यान दो, नहीं तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। ये क्या हो गया OH, यहाँ से H2O बाहर निकला, और सोडियम ऑक्साइड X के जगह पर रिप्लेस हो गया, और X यहाँ पर क्या बनाया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही एक रिएक्शन जो है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल यानी OH न्यूक्लियोफाइल दे रहा है। तो वहाँ पे डोज कहाँ पर, यहाँ पर ये, ठीक है, डोज प्रोसेस, इंडस्ट्री में इसको फिर इसका नाम है DOWS। तो क्या देखे, हेलो एरेंस सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके सोडियम फिनॉक्साइड पहले बनाया, फिर एसिड, ये बेस हो गया, एसिड से एसिडिफिकेशन करके हम लोग क्या बनाया फिनॉल प्लस सोडियम क्लोराइड, यानी X है तो सोडियम HCl लिया ना, सोडियम क्लोराइड, राइट, सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक है बेटे, पहले लिख लो तब इसका रिएक्शन मैकेनिज्म को समझते हैं। तो हेलो एरेंस से कैसे हम लोग फिनॉल बनाते हैं, एट ये ध्यान देना, यहाँ टेम्परेचर क्या है 623 केल्विन, टेम्परेचर लेंगे हाई टेम्परेचर पर, क्योंकि नॉर्मल में तो रिएक्शन हो ही नहीं सकता है, तो हाई टेम्परेचर पर 623 केल्विन पर ये रिएक्शन अकर्स करेगा, 623 केल्विन पर रिएक्शन अकर करेगा। डाइल्यूट HCl, उसके नीचे एसिडिफिकेशन, हाँ ये यहाँ नहीं, यहाँ से, हाँ HCl जब डाले तब वो बना है सोडियम क्लोराइड, तब बना है सोडियम क्लोराइड, तब बना है सोडियम क्लोराइड। ठीक है बेटे, लिख लिए, आगे बढ़े। अब चलो इसका रिएक्शन मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। क्या एक ही यही रिएक्शन आपको होता है, हेलो एरेंस का
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यही एक होता है OH ग्रुप से एट हाई टेम्परेचर पर, और तो मोस्टली अकर से नहीं करते हैं, रीजन हम लोग समझ गए हैं। अब इसका रिएक्शन मैकेनिज्म को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें क्या है। हम लोग ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन Cl, ठीक है, राइट बेटे, इसको ध्यान से समझ लो पहले, जब तब लिख लेना। तो हम लोग क्या लिए हैं, दो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए हैं। तो पहले एक सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, कोलिन तो निकलेगा नहीं बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कोलिन जल्दी इजिली यहाँ पर रिलीविंग ग्रुप है नहीं। अच्छा, तब क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ये हाइड्रोजन H+ बाहर निकलेगा। H+ बाहर निकलकर क्या हो, OH से, जैसे ये सोडियम प्लस ये एक्वस सॉल्यूशन में है, तो सोडियम और OH- सॉल्यूशन में रहेगा, राइट। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, पहले H+ को बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि कोलिन तो निकल ही नहीं सकता, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं कि कोलिन को निकाल कर OH जाके वहाँ बैठ जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम लोग देख चुके sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण कोलिन इजिली रिमूवेबल नहीं है। तब क्या होगा, यहाँ से H+ बाहर निकलेगा, OH से कनेक्ट करके -H2 बना देगा फर्स्ट। जब H+ बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों ये बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ डालेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। तो पहला स्टेप करें, पहला स्टेप में क्या हुआ, H2O बाहर निकला और डबल बॉन्ड Cl, यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया, यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से देखने का है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत एक डिफरेंट टाइप का आप देखिएगा, आज तक अभी तक नहीं पढ़े हैं। ये जो है पेयर, ये जो इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, इसको बॉन्ड दे देगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर पहले से डबल बॉन्ड है, क्या बना देगा, ट्रिपल बॉन्ड बना देगा। तो मेरा क्या होगा नेक्स्ट, Cl, पहले से 2 पाई बॉन्ड था, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया, ट्रिपल बॉन्ड, जिसको कि बेंजाइन बोलते हैं। जैसे अल्काइन तो बेंजाइन बन गया, क्या बन गया, बेंजाइन बन गया हम लोग का। और यहाँ पर तो ये क्या बन गया, बेंजाइन, क्या बन गया, बेंजाइन, ठीक है। अब उसके बाद अब क्या देखेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या करेंगे कि आपका Cl है, अब क्या है, सोडियम को किसी तरह से हम लोग को जोड़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो बेंजाइन है, क्योंकि दो मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसीडर किए, 1 मोल क्या यूज किया, बेंजाइन बनाने में। अब बेंजाइन फिर सोडियम दूसरे सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर बेंजाइन ले लिया हम लोग, Cl ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल, ये बेंजाइन क्या करेगा, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कंसीडर करेगा, राइट बेटे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ये जो बेंजाइन जो है, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखें, यहीं पर हम लोग क्या काम कर लेते हैं, ये जो सोडियम प्लस, हाँ एक मिनट बेटे, एक स्टेप और यहीं पर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर जो बन रहा है, पहला क्या किए, यहाँ से H+ को बाहर निकाल लिए, निकलने से क्या हो गया, -H2O बन गया, ठीक है। इस पर इलेक्ट्रॉन ये छोड़ दिया, डबल बॉन्ड, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्या हम लोग कर रहे हैं, यहीं पर ये जो सोडियम प्लस जो है, सोडियम जो प्लस है, ये क्या करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड, ये दो ध्यान दो, ये क्या है, 4 ही बॉन्ड बनेगा, कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा। जब ये ट्रिपल बॉन्ड इधर बन गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया, इधर ये चौथा बॉन्ड, तो ये तो रहेगा ही नहीं लॉजिकली, ध्यान से देखो। जब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दिया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो 3 बॉन्ड तो यहाँ बन गया, ये कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाएगा ना, 1 बॉन्ड ऑलरेडी है, यानी यहाँ से Cl बाहर निकलेगा। तो Cl क्या करेगा, यहाँ से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर
सॉल्यूशन में जो सोडियम प्लस है उससे जुड़कर सोडियम क्लोराइड बना देगा। यहाँ पर मिस्टेक हम लोग क्या किए, क्योंकि 5 बॉन्ड हो गया ना, 5 बॉन्ड तो होगा ही नहीं, तो यहीं पर क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड भी बाहर निकल जाएगा, ये अपना बेंजाइन बन जाएगा। क्लियर समझ में आए बेटे? फिर से क्लोरोबेंजीन लिए, डायरेक्टली OH तो जुड़ नहीं सकता है क्योंकि कोलिन इजीली रिमूवेबल नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग H+ को बाहर निकालें। यहाँ पर क्या डेवलप, H+ बाहर निकलकर सॉल्यूशन में क्या है मेरा, सोडियम प्लस और OH-, ये एक्वस सॉल्यूशन है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन। तो ये तो किस फॉर्म में रहेगा, सोडियम प्लस में OH- फॉर्म में रहेगा। तो H+ निकल गया तो H2O तो यहाँ निकल गया। अब सॉल्यूशन में क्या बचा हुआ है, सोडियम प्लस, सॉल्यूशन में सोडियम प्लस बचा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखें स्टेप, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको देकर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, तो ये तो कार्बन कार्बन, तो कोलिन को किसी तरह से निकलना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग जो भी डेवलप करते हैं ये अपना रहता है अकॉर्डिंग टू गिवन रिएक्शन, ये हम खुद मैनिपुलेट करते हैं, ये हो रहा होगा, इस तरह से हो रहा होगा, राइट। तो हम लोग बार बार मैं बताता हूँ कि रिएक्शन मैकेनिज्म बाद में डेवलप किया जाता है, पहले रिएक्शन को ऑब्जर्वेशन किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग अपने आप उसको सुटेबल हम लॉजिक देते हैं, ये हो सकता है। तो जब यहाँ कोलिन को निकलना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया है, और ये कोलिन यहाँ अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा, सोडियम से कनेक्ट करके यहाँ से सोडियम क्लोराइड बाहर निकल गया। तो एक सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या यूज किया, बेंजाइन बनाने में, ये इतना पहले लिख लो। ठीक है बेटे, हो गया, आगे बढ़े। क्लियर है? तो एक सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको बेंजाइन बनाने में खत्म हो गया। बनाना क्या है हम लोग को, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। तो चले अब दूसरा वाला को देखें, दूसरा वाला कैसे क्या कर रहा है। ये यहाँ से देखो क्लोरीन हट गया, बेंजाइन हो गया। अब यहाँ पर क्या है, फिर ये एक्वस सॉल्यूशन में यहाँ पर क्या है, ये सोडियम प्लस और OH-, यही है। तो ये क्या करेगा, OH-, ये अपना OH- यहाँ जाकर, यहाँ पर ध्यान से देखो फिर क्या हो रहा है, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ जो बॉन्ड बना हुआ ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या करेगा, फिर अपने आप को यहाँ वापस लेके आ जाएगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर डबल बॉन्ड हो गया। और जैसे ही डबल बॉन्ड होगा तो OH- क्या जाएगा, इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बना, ये ट्रिपल बॉन्ड जो बना था ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया, पहला काम। और यहाँ पर OH- ये आ गया, बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ध्यान देने का है स्टेप। अब क्या हुआ था, जो शुरू में जो H निकला था, शुरू में फर्स्ट स्टेप में जो यहाँ से हम H निकाले थे, ये जो H निकाले थे, OH से H बाहर निकलकर, क्या कि OH बॉन्ड ये है ना, इसी तरह है ना, राइट। ध्यान से यहाँ पे देखो बेटे, ऑक्सीजन और H में क्या है, ये सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, ये H यहाँ से H+ बाहर निकलकर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ देगा, ऑक्सीजन के पास छोड़ देगा। तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पर, और ये H+ जो बाहर निकलेगा ये जाकर इससे जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ ऑटो पर, वहां से जुटकर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी गायब कर देगा, और H जो गायब हुआ था वो H यहाँ पर रिप्लेस हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि OH से क्या हो गया, H+ बाहर निकला,
और इस पर ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और H+ कहाँ जाएगा, जो यहाँ से निकला था इस पोजीशन पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उससे जाके जुड़ जाएगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर लेगा बॉन्ड बनाकर। तो नेक्स्ट स्टेप में मेरा क्या हो रहा है, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड H आके जुट गया और यहाँ पर O- बन गया। क्लियर। अब सॉल्यूशन में क्या है, सोडियम पड़ा हुआ यहाँ, ये OH अभी यूज हुआ है ना, OH अपना खेल खेला है, सोडियम प्लस तो है ही, अब ये प्लस चार्ज ये क्या जाके यहाँ जुट जाएगा, O- है ना, ये जो सोडियम सॉल्यूशन में है हमको क्या बनाना था, सोडियम फिनॉक्साइड। अब नेक्स्ट स्टेप में यही सोडियम यहाँ जाके यहाँ जुट गया, क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड, जो हमको बनाना था, अपना मिशन कंप्लीट, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। और फिर ये डाइल्यूट HCl से करके फिनॉल बना देगा। तो पहला OH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेंजाइम क्रिएट करने में लग गया, और दूसरा हम क्या देखें, सोडियम फिनॉक्साइड बनाने में लग गया। यही इसका रिएक्शन मैकेनिज्म है। अब यहाँ से क्या होगा, फिर डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करके, ये तो बेस हो गया, ये सिंपली आपका फिनॉल बना देगा OH, और यहाँ से आपका सॉल्ट बन गया, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बन गया। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक ही रिएक्शन होता है, यही एक है फिनॉल बनाने का। राइट बेटे, थोड़ा सा ब्रेक करके मेटल वाला सेकेंड वाला हम लोग कंप्लीट करते हैं।